हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आज का क्वेश्चन है 23 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रियल एनालिसिस से। ये क्वेश्चन जो है ये स्पेशली हमने बनाया था टीआईएफआर के बच्चों के लिए। टीआईएफआर पे ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 4 स्टार दूंगा, ठीक है, 4 स्टार, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट से डील करना होगा। पहली बात क्या है, फंक्शन दे रखा है, ये क्लोज इंटरवल से आर पे जा रहा है। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट। देखो, कंटिन्यूअस फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी दोनों एंड पॉइंट पे वैल्यू जो है वो दे रखा है। अभी बता रहे हैं कि क्या वहां पे दोनों पॉइंट ए एंड बी ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, जिसके कारण ये वाला जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो देखो, इसको करने से पहले मैं बोलूंगा जो बच्चे अभी तक ट्राई नहीं किए हो, पॉज करो, खुद ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन कहीं नहीं जा रहा है, सोल्यूशन यहीं पर है, ठीक है। पॉज करके ट्राई करो। अभी देखो, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम अप्रोच कैसे करें। एक बात मैं पहले बता दूं कि जब जब आप सीएसआर, नेट, गेट, एनबीएचएम ऐसे एग्जाम के लिए क्वेश्चन करोगे ना, तब जहां जहां पे आपको कंटिन्यूअस वर्ड दिखे, ये जो वर्ड कंटिन्यूअस, ये वर्ड जब देखे ना, आईवीपी मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, ये थ्योरम क्या बोलता है, ये थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, ये थ्योरम का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सब दिमाग में एक बार रिकॉल जरूर करना। क्योंकि मैं खुद देखा है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि लगभग 90% क्वेश्चन जो है आईवीपी से ही फॉर्म होता है, कंटिन्यूअस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे तो, ठीक है, बेसिक कुछ क्वेश्चन को छोड़ के। तो आईवीपी को दिमाग में रखते हुए एक फंक्शन मैं अलग से कॉन्स्टेंट करना चाहता हूं, ठीक है। वो कॉन्स्टेंट कैसे करूंगा, देखो, जी ऑफ एक्स, इसको ऐसे कॉन्स्टेंट करूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1011 प्लस एफ ऑफ, नहीं प्लस नहीं, माइनस दूंगा यहाँ पे -1, ऐसे कॉन्स्टेंट किया। अभी देखो, ये जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है ये भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन खुद कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, तो ये तक कंटिन्यूअस हो गई। अच्छा, अभी जी ऑफ 0 का मान निकालो, देखो क्या आता है, एफ ऑफ 1011 माइनस एफ ऑफ 0 -1। अभी एफ ऑफ 0 का मान दे रखा था 4, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, एफ ऑफ 1011 -5, ठीक है। अच्छा, अभी जी ऑफ 1011, इस पे इसका मान निकालने की कोशिश करो। देखो ये क्या होगा, एफ ऑफ 2022 माइनस एफ ऑफ 1011 -1। अभी 2022 जो है इसका मान भी दे रखा था पहले से। इसका मान क्या दे रखा था, 6 दे रखा था ना, तो 6 - 1 क्या होगा, 5। अच्छा, तो 5 माइनस एफ ऑफ 1011। अभी देखो हमारे पास क्या मिला, ये जो जी ऑफ 1011 है ना, ये माइनस ऑफ जी ऑफ 0 के बराबर हो गया। तो मतलब क्या है कि ये दोनों का मान सेम भले ही है, लेकिन एक माइनस से इसका मतलब कि ऑपोजिट साइन है। वैल्यू सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन है। मतलब यदि जी ऑफ 0 का मान यदि अल्फा हो जाए ना, तो जी ऑफ 1011 का मान हो जाएगा माइनस अल्फा। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव पे फंक्शन का वैल्यू जा रहा है, ठीक है। तो इसी के कारण बाई इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाने वाले, मतलब जा रहे हैं, तो जितने भी वैल्यू ले रहा है सभी वैल्यू को ये एटलीस्ट 1 टाइम अटेंड करेगा ही करेगा। तो नेगेटिव से देखो, आईवीपी का थ्योरम तब को पता ही है, स्टेटमेंट तो पता ही है। उस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे रिकॉल मैंने बोल दिया, ठीक है, आपको याद होगा, इसलिए मैं उस स्टेटमेंट को नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, तो आईवीपी क्या बोलता है मैं बोल देता हूं। आईवीपी क्या बोलता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन, उसका दोनों फंक्शनल वैल्यू के बीच सभी वैल्यू को वो एटलीस्ट एक बार अटेंड करेगा ही करेगा। ये कंटिन्यूअस फंक्शन आईवीपी हमेशा एंजॉय करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आईवीपी एंजॉय करने वाला फंक्शन केवल कंटिन्यूअस ही बने। कंटिन्यूअस ना हो तो भी आईवीपी एंजॉय करता है फंक्शन, लेकिन कंटिन्यूअस होने पर आईवीपी एंजॉय करेगा ही करेगा। और यहाँ पे तो कंटिन्यूअस दे रखा था, तो आईवीपी ये एंजॉय करेगा ही करेगा। तो मतलब आईवीपी से हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है फंक्शन, तो मतलब इसके अंदर सभी पॉइंट को एटलीस्ट एक बार अटेंड करेगा। तो मतलब 0 को भी अटेंड करेगा एक बार। तो मान लेते हैं कि ये 0 को अटेंड कर दिया, 0 से 1011 पे जा रहे हैं, तो 0 को अटेंड किया है। मानो कि कौन से पॉइंट पे अटेंड करवा दूं, मानो ये देयर एग्जिस्ट बोला गया है ना, तो मान लो ये अटेंड किया बी पॉइंट पे। देयर एग्जिस्ट, बी क्या है तो हमें नहीं पता, तो हमने देयर एग्जिस्ट बोला गया था, तो इसीलिए मैंने ले लिया बी पॉइंट पे अटेंड कर रहा है।
तो मतलब जी ऑफ बी क्या होगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब जी ऑफ बी 0 के बराबर है, तो इसका मतलब एफ ऑफ बी प्लस 1011 माइनस एफ ऑफ बी -1 इक्वल टू 0। कहां से मिला, यहां से मिला। ठीक है, अभी देखो b प्लस 1011, इसका मतलब तो एफ ऑफ ए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, a माइनस बी इक्वल टू 1011 था, तो मतलब a इक्वल टू बी प्लस 1011, तो वही तो किया हमने, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ बी, 1 प्लस एफ ऑफ बी। तो मतलब दियर एग्जिस्ट ए एंड बी, ये तो होगा ही होगा, बात को समझ लो। और ए एंड बी कहां पे आ रहा है, कहां से आ रहा है, 0 एंड 2022 से, तो मतलब ए एंड बी वहां पे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, जिसके कारण ये वाला जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाए, बात को समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये वाला जो कंडीशन स्टेटमेंट था ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट था, बात को समझ रहे हो। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशली बनाया गया था आईबीपी से। तो आप बोलो कि सर ये जो फंक्शन है इसको कॉन्स्टेंट आपने कैसे किया, अचानक दिमाग में कैसे ला। देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना होगा। ऐसे क्वेश्चन भरपूर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यदि मतलब और प्रैक्टिस करना है ना, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे ज्वाइन हो जाओ, हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन भरपूर मिलेगा, बहुत सारे मिलेगा ऐसे क्वेश्चन। और ये जो फंक्शन है इसको कैसे कॉन्स्टेंट करूं, क्यों ऐसे ही लू, तो ये तो पहली बात तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, कौन से क्वेश्चन को कौन सी अप्रोच से जाना होगा, कौन सी अप्रोच, कौन सी रास्ता पकड़ना है, ये सब हम रेगुलर बेस पे अच्छी तरह से सिखा देते हैं, ठीक है। तो ये सब आप खुद कर पाओगे, बात को समझो। तो इसके लिए आप हमारे रेगुलर बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये जो है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से आपको डील करना पड़ा, बस बात को समझ लो। आशा करूंगा ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आ गया।